दोस्तों, वेलकम इनटू माय चैनल। निधि वन का वह खौफनाक सच जिसने देखा वो पत्थर बन गया। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां आज भी हर रात साक्षात भगवान आते हैं, लेकिन अगर आपने उन्हें देखने की कोशिश की तो आप कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। वृंदावन का वो निधि वन जहाँ शाम के 7 बजते ही परिंदे भी परमाना छोड़ देते हैं, बंदर पेड़ खाली कर देते हैं और इंसान अगर रुक जाए तो या तो वो पागल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उन असली कहानियों से जिन्होंने विज्ञान को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मेरे साथ इस रहस्यमयी सफर पर चलिए। भक्तों, साल 2004 की एक घटना है। एक युवक जो खुद को बहुत बड़ा तर्कशास्त्री मानता था, उसने चुनौती दी कि मैं रात भर निधि वन में रुकूंगा और देखूंगा कि रात में वहाँ क्या होता है। वो शाम को मंदिर के एक कोने में छुप गया। अगले दिन सुबह जब मंदिर के पट खुले तो वो युवक बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो उसकी आंखें पथराई हुई थी। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस पागलों की तरह हवा में कुछ इशारे कर रहा था। डॉक्टरों ने कहा उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसने ऐसा क्या देखा? क्या वो साक्षात रासलीला थी या कुछ और? अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक कहानी है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखे और मैं आपको उस शख्स का नाम बताऊंगी जिसने यहाँ रात बिताने की जरूरत की थी। वृंदावन की निधि वन का रहस्य एक ऐसा रहस्य है जो विज्ञान को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। भक्तों, वृंदावन की कुंज गलियों में एक ऐसा स्थान है जिसे प्रकृति के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। यह है निधि वन। यहाँ के पेड़ सामान्य पेड़ों की तरह ऊपर की ओर नहीं बढ़ते, बल्कि नीचे की ओर झुकते हैं। इनकी जड़ें ऊपर है और टहनियाँ जमीन के अंदर। लोग कहते हैं कि ये पेड़ साधारण पेड़ नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की गोपियाँ हैं। रात होते ही ये जड़ें पैरों में बदल जाती है और टहनियाँ हाथों में, और शुरू होता है महारास। क्या आपने कभी गौर किया है? यहाँ के वन में तुलसी के पौधे हमेशा जोड़े में होते हैं। मान्यता है कि रात में एक पौधा राधा रानी और दूसरा कृष्ण बन जाता है। यहाँ शाम 7 बजे के बाद परिंदे भी चहचहाना बंद कर देते हैं और बंदर जो दिन भर यहाँ धमा चौकड़ी मचाते हैं, वे भी पास के घरों की छतों पर चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्या डर है जो बेजुबान जानवरों को भी यहाँ रुकने नहीं देता? अब मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाती हूँ जिसने पूरे प्रशासन को हिला दिया था। करीब 15 साल पहले जयपुर का एक युवक, जिसे इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, उसने इसे अंधविश्वास साबित करने की ठानी। वह शाम की आरती के बाद चुपके से मंदिर के परिसर में बने रंग महल के पीछे झाड़ियों में छिप गया। उसने अपने साथ एक कैमरा और रिकॉर्डर रखा था। अगली सुबह जब मंदिर के पट खुले तो सेवादारों ने उसे बेहोश पाया। उसके कैमरे का लेंस टूटा हुआ था और मेमोरी कार्ड पूरी तरह करप्ट हो चुका था। जब उसे अस्पताल ले जाया गया और होश आया तो वह पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। वह बस एक ही बात बुदबुदा रहा था, वो नाच रहे हैं, वो दिव्य रोशनी, सह नहीं पा रहा हूँ। उस युवक ने अगले 48 घंटों में दम तोड़ दिया। डॉक्टरों के पास उसकी मौत का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं था। क्या उसने वो देख लिया था जिसे देखना इंसानी आंखों के वश में नहीं है? निधि वन के केंद्र में है रंग महल। यहाँ की परंपरा आज भी विज्ञान को चुनौती देती है। हर शाम यहाँ के पुजारी राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान, चंदन का पलंग, पानी का लोटा और दातुन रखते हैं। मंदिर के कपाट 7 तालों में बंद कर दिए जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि जब सुबह 5 बजे पट खुलते हैं तो बिस्तर की चादर पर सिलवटें होती है जैसे कोई वहां सोया हो। लोटे का पानी आधा खाली होता है और दातुन गिली मिलती है। यहाँ तक कि पान भी चबाया हुआ मिलता है। भक्तों, सदियों से यह सिलसिला जारी है। स्वामी हरिदास जी, जिन्होंने बांके बिहारी जी को अपनी भक्ति से प्रकट किया था, उन्होंने इस स्थल को सिद्ध किया था
वे यहाँ बैठकर तानपुरा बजाते थे और साक्षात बिहारी जी उनके सामने प्रकट होते थे। आज भी यहाँ के हवाओं में एक अजीब सी खुशबू और पायल की झनकार सुनाई देती है। कई बार न्यूज़ चैनलों और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ रात में कैमरे लगाने की कोशिश की, लेकिन रहस्यमयी बात यह है कि जैसे ही सूरज ढलता है, हाई टेक कैमरे भी काम करना बंद कर देते हैं। या तो बैटरी ड्रेन हो जाती है या स्क्रीन पर सिर्फ सफ़ेद रोशनी दिखाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी में कुछ खास मैग्नेटिक तत्व हो सकते हैं, लेकिन वे उस दातुन और बिस्तर की सिलवटों का जवाब नहीं दे पाते। निधि वन महज एक जंगल नहीं, एक पोर्टल है जो द्वापर युग और कलयुग को जोड़ता है। अंत में यही सत्य है कि जहाँ विज्ञान का अंत होता है, वहीं से महादेव और श्री कृष्ण की लीला शुरू होती है। अगर आपका विश्वास पक्का है तो आपको प्रणाम की जरूरत नहीं, सिर्फ महसूस करने की जरूरत है। यहाँ निधि वन के रहस्यों की और भी गहरी और विस्तृत व्याख्या दी गई है। आमतौर पर पेड़ सूरज की रोशनी की तरफ ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन निधि वन के पेड़ जमीन की ओर क्यों झुकते हैं? दोस्तों, गौर से देखिए इन पेड़ों को। वनस्पति विज्ञान कहता है कि पेड़ फोटोट्रोपिज्म का पालन करते हैं, यानी वे रोशनी की तलाश में ऊपर जाते हैं। लेकिन निधि वन में ये हजारों तुलसी के पेड़ आपस में गुथे हुए हैं, जैसे कोई किसी का हाथ पकड़कर नृत्य कर रहा हो। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये पेड़ रात में गोपियां बन जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ के पेड़ों में एक भी घोंसला क्यों नहीं है? कोई भी पक्षी यहाँ रात को नहीं ठहरता। वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी में हाई इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडिएशन हो सकता है, लेकिन वो रेडिएशन सिर्फ रात में ही क्यों सक्रिय होता है? और वो रेडिएशन सिर्फ तुलसी की जड़ों पर ही क्यों असर करता है? यह प्रकृति का विद्रोह नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है। शाम के 7 बजते ही रंग महल के कबाड़ बंद कर दिए जाते हैं, 7 बड़े ताले लगाए जाते हैं। अंदर एक चंदन का पलंग है। पुजारी बताते हैं कि वे रोज ताजा पीला वस्त्र, केसरिया रंग का चंदन और श्रृंगार का पिटारा रखते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात है दातून। नीम की ताजा दातून रखी जाती है, लेकिन सुबह वह कुचली हुई और गीली मिलती है। विज्ञान कहता है कि नमी से लकड़ी फूल सकती है, लेकिन लकड़ी का कुचला जाना और उस पर लार के निशान मिलना, यह किसी इंसान के बस की बात नहीं। क्या 5000 साल बाद भी श्री कृष्ण अपनी राधा रानी के साथ यहाँ विश्राम करने आते हैं? पुराने पुजारी बताते हैं कि रात के सन्नाटे में मंदिर की दीवारों के बाहर कान लगाने पर पायल की रुंझुन और बांसुरी की मधुर तान सुनाई देती है। इतिहास गवाह है, जिसने भी इस परम सत्य को चुनौती दी, उसका हश्र बुरा हुआ। 1990 के दशक में एक विदेशी शोधकर्ता ने हाई सेंसिटिव माइक्रोफोन जंगल के अंदर छुपा दिए थे। अगले दिन जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें सिवाय सफेद शोर के कुछ नहीं था, लेकिन बीच बीच में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी सुनाई दी जो इंसानी कान सहन नहीं कर सकते। उस शोधकर्ता ने अपनी डायरी में लिखा कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हो। यहाँ तक कि आसपास के घरों की खिड़कियों को लोग ईंटों से चुनवा देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने गलती से भी उस रासलीला को देख लिया तो उसकी चेतना इस संसार से कट जाती है। शास्त्रों के अनुसार दिव्य प्रकाश इतना तीव्र होता है कि हमारी साधारण आंखें उसे झेल नहीं पाती और रेटिना जल जाता है। इससे इंसान अंधा या पागल हो जाता है। भक्तों, निधि वन सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं है, यह टाइम ट्रेवल का एक केंद्र है। कृष्ण काल के स्वामी हैं। माना जाता है कि निधि वन के अंदर समय अलग गति से चलता है। द्वापर युग का वो क्षण जब कृष्ण ने महारास किया था, वह क्षण आज भी उस वन में फ्रीज हो गया है। हम कलयुग में जी रहे हैं, लेकिन उस वन की सीमाओं के भीतर आज भी द्वापर जीवित है, जहाँ ईश्वर और आत्मा का मिलन आज भी जारी है। जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको एक भारीपन महसूस होता है, जैसे कोई आपको देख रहा हो। वो अदृश्य ऊर्जा ही कृष्ण है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाने में कंजूसी मत करना।
आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरी अगली वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।